तस्वीर देखकर बहुत खुशी मिल रही है कि आप लोग कितनी मोहब्बत करते हो एजाज भाई से। बाजी ने ये सही कहा कि पावर में नहीं है तो कितनी ताकत है, अगर पावर होगा तो कितनी ताकत होगी, ये सच्चाई है। भाई का कहना है कि छोटी स्टाइल में छोटू कोमल की स्टाइल बोल। अभी क्या बोलने का भाई लोग, मुझे इतनी खुशी मिल रही है ना भाई लोग, आप लोग मोहब्बत दे रहे हैं अपने भाई को। और भी देगा ऐसा है भाई, चुपचाप से कहने पर नहीं था। मैं एजाज भाई 27 साल से रिलेशन है हमारे, और तब से देख रहा हूँ इनमें मोहब्बत। और हमेशा इन्होंने हम निकलते सबसे पहले कादर रोड पर जो फुटपाथ पर सोते थे उनको उठा के खाना भी खिलाते थे। और मैंने कई फिल्में की, अल्लाह के बंदे और लास्ट की लकीर के फकीर और भी फिल्में आ रही है। हाँ अच्छा, अभी आवाज आई? मेरी हाइट से बड़ा है, चलो कोई तो बड़ा है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूँ, खास तौर पर दरख्वास्त करने आया, इल्तिजा करने आया कि आज वक्त ऐसा है कि वक्त के साथ चलो। आज की तारीख में किसी की लहर नहीं है, आज लहर उसी की है जो संविधान बचाने के लिए निकला है। यंग लड़का वो है एजाज साहब। संविधान हमारे देश का, हमारे हिंदू भाइयों का। तो आप ही लोग साथ दोगे और दोगे, ताकत दोगे, तभी ये हक के लिए लड़ेगा। ताकत ही नहीं दोगे तो कहां से लड़ेगा? तो रिक्वेस्ट है, आप अपना कीमती वोट इन्हें दीजिएगा और ऐसी मोहब्बत हमेशा बरकरार रखिएगा, क्योंकि इन्हें बहुत प्यार है। इतनी चोटें खाने के बावजूद भी आज ये आप लोगों के लिए खड़े हुए, वरना कौन खड़ा होता बताइए इस जमाने में। 21 महीने भाई साहब रहकर आए हैं, अच्छा 26 महीने रहकर आए, भूल गए, 5 महीने कम बोल रहा, सॉरी, 26 महीना रहकर आए हैं आप लोग के लिए। तो आज आप लोग का हक बनता है कि आप और देकर जीता है। लव यू ऑल। इजलास में हाजिर तमाम नौजवान बुजुर्गों और मेरी माँ बहनों, आप तमाम को तहे दिल से रफ़ीकुल मुरसलीन नक्शबंदी की तरफ से आदाब। तमाम अहले इस्लाम को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी मैं दरख्वास्त करूंगा विकी सिंह साहब से कि वो एजाज खान साहब की शॉल पोशी कीजिए। बस 5 मिनट और सच्चाई के, और हमारे बीच में सिर्फ 5 मिनट है। 5 मिनट मेरा इंतजार कर लो मेरे यारों। वो क्या है कि जो लोग मेरे लिए यहाँ खड़े हैं, जैसे कि आप, जैसे कि ये लोग मेरे लिए यहाँ आए हैं, और ये मेरे जो भाई लोग यहाँ पे आए हैं, उनका इस्तेकबाल करना बहुत ज़रूरी है, उन्हें सुनना बहुत ज़रूरी है। बाद में मैं बोलूँगा, ठीक है? विकी सिंह साहब एजाज भाई की गुलकोशी कीजिए। अब मैं चाहूँगा कि एजाज भाई के जो दोस्त हैं आरिफ खान साहब,
वो 2 मिनट कुछ इज़हार ख्याल। हेलो दोस्तों, साथियों, मेरा गला बैठा है, फिर भी मैं कुछ बोलूँगा। सबसे पहले तो ये बोलूँगा कि मैं काशी गया, मक्का गया, पड़े पैरों में छाले, लेकिन आपके जैसे कम ताली बजाने वाले आज तक नहीं मिले, आज तक नहीं मिले। हाँ, एजाज खान वो नाम है दोस्तों, कोई किसी पहचान का मोहताज नहीं है। मेरे छोटे भाई एजाज खान के लिए मैं आज यहाँ आया हूँ, जबकि मेरा गला इजाजत नहीं दे रहा था, लेकिन बस इतना ही कहूँगा कि एजाज खान को जो सजाएं मिल रही है या मिल चुकी है, वो कुत्ते को कुत्ता कहता है और शेर को शेर कहता है, इसीलिए जेल में चला जाता है। और यही सजा एजाज खान को मिलती है और यही सजाएं उन्हें मजबूर करती है कि आप लोगों का हक दिलाने के लिए वो आज इलेक्शन में खड़े रहे। तो एक अभिनेता नेता बनने के बारे में कभी नहीं सोचता, जब सोचता है तो कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। ये शेर तो आपने सुना होगा, तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मेरे पास शब्द भी नहीं है। बस इतना ही कहूंगा कि दोस्तों, साथियों, भाइयों और सलमान खान की बहनों, कैसे आप सब ठीक है? तो तालियां बजाते रहना, क्योंकि हौसला बढ़ेगा। और मेरा गला बैठने की वजह से मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी मेरे अंदर की बात जो मैं कहना चाह रहा हूं कि एजाज खान के लिए एक शेर कहकर मैं खामोश बैठ जाऊंगा कि वो सबको गले से लगा के चलता है, वो सबको गले से लगा के चलता है, गरीब को भी अपना बना के चलता है। कोई कैसे लगाए उनके कद का अंदाजा, वो आकाश है, फिर भी मुस्कुरा के मिलता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरा भाई एजाज खान स्टेज पर आए, आपके दिलों की धड़कन वो हमारे दिलों की भी धड़कन है। और मैं चाहूंगा कि एजाज खान के आने पर हर बात पर हर सच्चाई सुनने के बाद आपको ताली बजाना है, क्योंकि दोस्तों, कलाकार कभी मरता नहीं, जिंदा दफनाया जाता है। जब भी उसकी कब्र खोदो, तालियों के इंतजार में पाया जाता है। जोरदार ताली हो जाएगी। थैंक यू। तो लीजिए आपके पेश नजर एजाज खान साहब। माफ करना एजाज भाई के पहले मैं आ गया। ज्यादा समझ में नहीं आती मेरे, सच के अलावा। वो पहलू खान एक शख्स था राजस्थान में जिसको मारा गया था, बहुत तड़पा के। तो मैं और एजाज भाई बैठे हुए थे, अचानक वो वीडियो इसकी नजर में आया। से बोला, यार ये देख कितना बेरहमी से मार दिया यार। बोले आज भी ये सब हो रहा है? बोले तो मैंने कहा भाई, जिसकी गवर्नमेंट होती है वो जो चाहे वो कर सकता है, उसको किसी के इजाजत की जरूरत नहीं है। तो बोले यार बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ, पर ताकत नहीं है। तो अचानक ऐसा हुआ कि एक फिल्म मिली एजाज को और हम लोग कश्मीर गए। कश्मीर जाने से पहले एयरपोर्ट पहुंचे तो हार्ले डेविडसन का शोरूम था एयरपोर्ट के अंदर। तो हम लोग ने वहाँ एंटर किया तो एक लड़की ने बोला कि हम लोग काव लेदर बेल्ट बेच रहे हैं, ओरिजिनल है। एजाज ने 3 मरतबा पूछा कि ओरिजिनल है? तो बोले हाँ एकदम रियल है सर, हमारे पास इसका सर्टिफिकेट है। तो बोले ओरिजिनल है? अरे बोले बिल्कुल असली है, हमारे पास इसका सर्टिफिकेट है। तो बोले गाय को मारने पे किसी को मार दिया जाता है और ये कंपनी गांव लेदर बेल्ट कैसे बेच रही है? तो फिर हम कश्मीर पहुंचे, एजाज ने वो बेल्ट खरीदा, करीबन 9,000 रुपए का था। कश्मीर पहुंचे तो एजाज ने कहा कि एक वीडियो बनाया। तो शायद आप लोगों को वीडियो याद होगा कि योगी और मोदी पहली मर्तबा किसी ने कहा था, हर इंसान डरता है उनसे कि कोई सच बोलने को तैयार नहीं है क्योंकि गूदा चाहिए खड़े रहने के लिए। तो मैंने वो वीडियो शूट किया था और भाई ने जो बोला वो सारी चीजें सच थी। तो बाद में जो वो वीडियो खत्म हुआ तो मैंने बोला कि भाई ये सब मत कर, गवर्नमेंट इनकी है, अपने लेने के देने पड़ जाएंगे, अपने साथ है क्या कोई पावर वाला? तो इसने बोला अल्लाह है। तो मैंने यार अल्लाह ने अक्ल सलीम तो दी है अपनों को। तो बोले तू और मैं काफ़ी है, अल्लाह है। मैंने कहा इंशाअल्लाह होता है। अभी तू सो जा, जब तू सुबह में उठेगा तो तेरे को पूरी हिंदुस्तान की मीडिया कॉल करेगी और
फिर तू देख कि तू क्या कर सकता है। तू बोलता है तू बहुत अच्छा बिजनेस करता है, तो इन लोगों से तू कैसी बात करेगा। वो सुबह में देख, तो मैं सो गया और सुबह में उठा तो जैसे एजाज ने कहा था वैसा ही हुआ। पूरी हिंदुस्तान की मीडिया ने फ़ोन किया और सारी लाइन लगा के वहाँ खड़ी थी और एजाज को कवर किया। और उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ कि जो इसने बोला था वो सुबह में सच हुआ। और उसके बाद आज तक जो ये तकलीफ उठा रहा है, जो मैंने इसको आगाह किया था, पर बचपन से इसकी आदत है कि किसी को तकलीफ में नहीं देख सकता, उसकी सजा इसने आज तक भुगती है। तो अब मैं ऐसा चाहता हूँ कि मैंने जैसे कहा था शुरुआत में कि सच बहुत धीरे से बोलो तो आसमान तक जाता है और झूठ चिल्ला चिल्ला कर बोलने पर भी हार जाता है। तो इसकी ताकत बनो सच में, वरना एक सच्चा और मर जाएगा। कोशिश करो कि अब भाई के पास पावर आए, फिर इंशाअल्लाह ताला मदद आसमान तक होगी। थैंक यू। दावत देना चाहूँगा उनके वालिद मोहतरम शफी खान साहब कि प्लीज़ अपने इज़हार ख्याल कीजिए 2 मिनट। कहते हैं माँ के पाँव के नीचे जन्नत होती है और तुम्हारे वालिद जन्नत का दरवाजा है, याद रखना। अस्सलाम वालेकुम। नहम्दो नुसल्ली वला नस्लीम। मैं आपको एक बात बता दूं, मैं एजाज खान को आप लोगों के हवाले कर रहा हूं। ये आदमी ये अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो आज जो है मैं अपने बच्चे को आप लोगों के हवाले कर रहा हूँ और आपको ये आपकी मुसीबतों को गले लगा के चलेगा। मेरी जिंदगी, मैं 86 साल का हूँ, 80 साल तक मैंने कौम की खिदमत की। मेरे को गवर्नर ऑफ गुजरात ने अवार्ड दिया। क्या दिया? ग्लोरी ऑफ गुजरात। ये अवार्ड मुझे मिला। मैं जिस स्कूल और हॉस्पिटल चलाता था 2000 बच्चियां केजी से लेकर हायर सेकेंडरी तक पढ़ती है। माइनॉरिटी स्कूल है, लेकिन वो बच्चियां इतनी टैलेंटेड है कि हमारी स्कूल के कबाड़ में अवार्ड रखने की जगह नहीं है। इतनी पावरफुल लड़कियां है सब। उसके साथ साथ 4 कदम दूर पे हॉस्पिटल भी चलाता हूँ। 42 बेड की हॉस्पिटल है। आप गरीब से गरीब को उस हॉस्पिटल में भेजो, 1000 का किट ले लो और अपना जच्चा बच्चा जो भी है वो करके आ जाओ। आज किसी भी हॉस्पिटल में जाओ तुम, 1000 के किट में डिलीवरी नहीं होती। मेरी हॉस्पिटल में ये सब होता है। हम लोगों ने पूरी जिंदगी खिलकते और लोगों की सेवा करने में गुजार दी है और यही इसके खून में है। ये इतने ही करता है जितना मैंने किया, बल्कि ये मेरे से ज्यादा करेगा। मैं एक 1982 की साल में मैं डिजर्विंग कैंडिडेट था। मेरे को कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया। डिजर्विंग यानी कैसा कि लोग मेरे साथ चलते थे और प्राइम मिनिस्टर तक मेरी बात पहुंची थी कि इसको टिकट दो। मेरे को नहीं मिला तो मैं कसम खा के कहता हूं
कि बीजेपी का मिनिस्टर मेरे घर पे आया कि ये डिजर्विंग कैंडिडेट है, ये जीतेगा, इसको टिकट दो। पर मैंने नहीं, उनका हाथ नहीं थामा। मैं जो है, मेरी आइडियोलॉजी अलग है। मैं जिस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ वो सब हमारे लोगों की है, तो मैं जो है वो सब आपको इसलिए बताया कि वो जो चीजें हैं वो इसके खून में है। तो ये इंशाअल्लाह आपको मेरे से ज्यादा ये पावर में आएगा, मैं पावर में नहीं। बड़े खुदानी है। वोट फॉर लव यू। अल्लाह आपको खुश रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, खुश रहना हमेशा। आरिफ खान रह गया, मेरा भाई अनिल कपूर। यह रोमियो और जूलियट का जमाना नहीं है, यह मुन्ना और मोहिनी का जमाना है। तो भाई लोग, सब लोग एक बार फिर से, एजाज भाई तुम आगे बढ़ो, एजाज भाई तुम आगे बढ़ो, एजाज भाई तुम आगे बढ़ो। डब्बस को और देना ना भूलिए। लव यू ऑल। भाई हमारी बहन कुछ बोलना चाह रही है, जरा सुन लो। ज्यादा तो कुछ नहीं बोलूंगी मैं, क्योंकि टाइम हो रहा है, समय की कमी है थोड़ी सी। बस आप लोगों से इतनी विनती करूंगी कि ये मेरे भाईजान हैं। आप लोगों को अगर अपने हित के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए। देखो देखो कौन आया, वारिस पठान आया। भाई समर्थन है ना तुम्हारा? वारिस भाई का समर्थन है। कैमरा घुमाओ जरा। बस आप लोगों से इतनी विनती है कि हमारे एजाज भाई को भारी मतों से विजयी बनाएं। आपकी बहन आपके सामने एजाज भाई के लिए बस वोट की विनती करने आई है। मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता, बस इतना पता है कि एजाज भाई आपके हित के लिए आपके सब कुछ करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है एजाज भाई। आप सबसे गुजारिश है अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ जाइए। प्लीज ट्रैफिक को प्रॉब्लम क्रिएट मत कीजिए, गाड़ियों को जाने दीजिए।
प्लीज सेटल हो जाइए। प्लीज सेटल हो जाइए। अगर आप चाहते हैं कि सभा शुरू हो तो प्लीज सेटल हो जाइए। लोगों को जाने दीजिए, ट्रैफिक को रोकने मत दीजिए, धक्का मुक्की प्लीज मत कीजिए। पहले हम सब यहां जिस शख्सियत के लिए आए हैं वो शख्सियत एजाज खान किसी तारुफ का मोहताज तो नहीं है। एजाज भाई को हम अक्सर और ज्यादातर लोग 3 वजूहात की वजह से जानते हैं। पहली वजह कि ये एक बिग बॉस के मोस्ट पॉपुलर कंटेस्टेंट रह चुके हैं। दूसरी वजह इनकी बेबाकी और हक बात करना, जालिम की आंख में आंख डालकर बात करना, यह दूसरी वजह है। और तीसरी वजह इनका एनजीओ अल्लाह के बंदे फाउंडेशन, जिसके जरिए हजारों मरीजों को अस्पताल के बिल्स माफ कराए गए, पे किए गए और कई लाखों गरीबों की मदद की गई। लेकिन एक और चौथी वजह है जो मैं चाहूंगा कि आप लोग जान लें। काफी लोग जानते हैं लेकिन मैं फिर भी चाहूंगा कि आप लोग इस चीज को एक बार याद रखिएगा कि इस शख्स ने अपनी जिंदगी एजाज भाई की जो जिंदगी रही है अब तक बहुत दिलचस्प। बहैसियत भाई मैं कुछ उनके जिंदगी के इंपॉर्टेंट इवेंट्स पे रोशनी डालना चाहूंगा और मैं चाहता हूं कि आप सब उस पर गौर फरमाएं। सबसे पहली मकबूलियत एजाज भाई बिग बॉस सीजन 7 की पॉपुलैरिटी अल्लाह ताला इज्जत से नवाजा, अल्हम्दुलिल्लाह पहुंचने लगी। अल्लाह का ये करम है, नवाजा। इसके बावजूद वही दौर में हमारे मुल्क में उसी वक्त में एक जालिम बादशाह को हम पर जरूरी नहीं समझता बावजू वजू ना टूट जाए। एजाज भाई उस दौर में जो सबसे पॉपुलर रह है, देश में फिरका परस्ती उरूज पर थी, उरूज पर। हर कोई हिंदू मुस्लिम के मुद्दों पर हम सबको भटका दिया गया था। जहां देखो मीडिया हाउसेस में, ट्विटर पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया में हिंदू मुस्लिम के तमाशे शुरू हो गए। आप हम सब इस चीज का गवाह है कि ये जिस तरह से हिंदू मुस्लिम के नाटक चलते आए हैं, हम सब लोग, एक आम इंसान क्या कर सकता है वही करें हम भी, आप और हम खामोश। ऐसे इंसान के लिए जिसको अल्लाह ताला ने बहुत मकबूलियत दी, बहुत शोहरत दी, इस मुकाम पर अक्सर लोग आके चुप हो जाते हैं। नहीं चाहता कि किसी किस्म की परेशानी उनको या उनके घर वालों तक पहुंचे। एजाज भाई ने कभी कुछ नहीं सोचा कि क्योंकि उनको उनके जो तरबियत मिली है उनके वालिदैन की तरफ से, उनके वालिदैन ने हमेशा यही सिखाया है कि जुल्म के आगे कभी झुकना नहीं और कभी हार नहीं मानना। यही वजह से एजाज भाई कभी जुल्म के आगे झुके नहीं। मुल्क के हालात बदतर हो रहे थे, हिंदू मुस्लिम की बातें बहुत उरूज पर चल रही थी। एजाज भाई को हमने सोचा
कि अल्लाह ताला ने मुझे इतनी लाखों करोड़ों की फैन फॉलोइंग दी है, मैं कुछ बात करता हूँ तो इस मुल्क से बाहर के मुल्कों में भी मेरी आवाज़ सुनाई दी जाती है। तो क्यों ना मैं कोशिश करूं, जालिमों को जवाब दूं, मुल्क में जो हिंदू मुस्लिम की बातें हो रही है उसको अमन में तब्दील करने की मैं क्यों ना कोशिश करूं। तो एजाज भाई ने ये अहद लिया और उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए लाइव आकर अपने वीडियोस बनाने लगे। आप सब ने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह एजाज भाई के वीडियोस के जरिए उन्होंने जो जो बातें कही है वो बातों से अच्छों की नींदें हराम हो चुकी थी। कई लोग परेशान हो चुके थे, काफी लोग इस आवाज को बंद करने की साजिशों में लग गए। लोगों को खौफ होने लग गया कि ये एक मुसलमान की आवाज तो नहीं बन रहा है, क्या ये दलितों की आवाज तो नहीं बन रहा है, क्या ये पिछड़ों की आवाज तो नहीं बन रहा है, लिहाजा इसकी आवाज को दबाओ। और वहां से साजिशों का सिलसिला शुरू हुआ। नाकाम हुक्मरान, जालिम हुक्मरान कर भी क्या सकते थे। फॉल्स केसेस, झूठे केसेस में मुलविस कर देना उनका शौक है, उनका काम है कि एक भी आवाज उनके खिलाफ उठे उसे किसी तरह बंद कर दिया जाए। लेकिन एजाज भाई कभी रुके नहीं, क्योंकि जालिम के आगे सर झुकाने वाले का नाम एजाज खान नहीं है। इस वजह से काफी मुश्किलात एजाज भाई को सामना करना पड़ा, काफी मुश्किलात पेश आई। हेलो, अभी इलेक्शन जीते नहीं, अभी से आवाज बंद करने की कोशिश की जा रही है। कुछ नहीं तो नहीं, माइक ही बंद करना चाह रहे हैं फिलहाल जी। तो काफी मुश्किलात एक बड़े ओहदे पे रहने वाले के लिए बेबाक होकर बातें रखना आसान नहीं होता। आप कई फिल्मों के सितारों को देखे होंगे जो कभी कोई मुद्दे पर मुंह नहीं खोलते। उनको डर होता है कि कहीं हमारी इस बात से कोई दूसरे तबके को नुकसान ना पहुंचे या मेरी फैन फॉलोइंग में असर ना पड़ जाए। भले वो उनके बोलने से बहुत कुछ बदल सकता था, लेकिन कभी उन्होंने सच का साथ नहीं दिया, क्योंकि सच का साथ देने एजाज खान अभी जिंदा है। एजाज खान ने वो जिम्मेदारी उठाई, भले किसी ने उनका साथ दिया या ना दिया, एजाज भाई ने हमेशा सच का साथ दिया। आप सब इस बात के गवाह है। आप ही के एरिया के एक लड़का ताहिर, मरहूम ताहिर, जो एजाज भाई के पास किसी वजह किसी तरह तक पहुंच गया था। हार्ट ट्रांसप्लांट का केस था और डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि बच नहीं सकता। एजाज भाई ने उस बच्चे की मदद करने हर दर बदर घूमा, हर अस्पताल गए, अपनी जेब का पैसा खर्च करके उसकी जान बचाने की पूरी कोशिश की। तो आप ही के एरिया का लड़का था, इसलिए मैं ये टॉपिक निकाल रहा हूँ। यहाँ पे किसी को नाम इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है।
लेकिन क्योंकि आप सब इस बात के गवाह हैं, एजाज भाई ने अपने एनजीओ के जरिए किस तरह लोगों की मदद की है। धीरू भाई अंबानी जैसे अस्पताल जहां पर उन्होंने और उनकी पूरी टीम ने धरना दिया, वहां हो रहे नाइंसाफी, एक आम इंसान का खून चूसा जा रहा था। कम से कम 3 लाख से कम कोई बिल नहीं बनता है वहां पर। जब एजाज भाई ताहिर के इलाज के लिए वहां पहुंचे तो उनको ये महसूस हुआ कि यहाँ तो हालात बहुत बुरे हैं। जब वहां पर रमजान का पूरा महीना अस्पताल के बाहर इफ्तार किया गया, तरावी पढ़ी गई, नमाजें अदा की गई, वहां पर जब हम खड़े होते थे, अस्पताल से दूसरे पेशेंट्स आते थे और वो कहते थे कि भाई हम पर जुल्म हो रहा है, 3 लाख की बात हुई थी, पेशेंट को अब छोड़ा नहीं जा रहा है और 4 लाख पूछ रहे हैं। एक मिडिल क्लास आदमी कहाँ से अफोर्ड कर पाएगा? इसी के लिए एजाज भाई ने आवाज उठाई। लेकिन एजाज भाई को ये इल्म था कि जिससे वो जंग छेड़ रहे हैं वो बहुत ताकतवर है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, लेकिन किसी भी हाल झुकने वाले का नाम एजाज खान नहीं है। ताकतवर से ताकतवर ताकत एजाज खान के जज्बे को रोक नहीं सकी। उसने बराबर की टक्कर ली और वहां से हटा नहीं। इस बात का आप सब लोग गवाही देंगे कि एजाज भाई के एनजीओ के जरिए जितने लोगों की मदद की गई, वो बातें मैं हवा में नहीं कह रहा हूं, सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब गवाह है। आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, कभी चेक भी कर लें। जब एनजीओ की हम लोग ने शुरुआत की थी एजाज भाई, तो 4 नंबर दिए गए थे फोन के, एक नंबर मेरा भी था उसमें। तो एजाज भाई ने कहा था कि पूरे कॉल्स रिसीव करना और पूरी कोशिश करना मदद करने की। तो दिन में 150 से 200 कॉल्स आते थे। एजाज भाई का कहना था कि जिस दिन कॉल आ रहा है 80% लोगों के काम उसी दिन हो जाने चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह जिस स्पीड से काम हो रहे थे, ये भी दुश्मनों को देखा नहीं गया। फिर साजिशें की गई, फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट किए गए, लोगों को लगाया गया एजाज भाई के पीछे कि किसी तरह इसकी आवाज को रोका जाए। और वही हुआ। एक लड़की की मदद के चक्कर में एजाज भाई को ऐसे केस में डाल दिया गया। अस्पताल का केस था, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का, तो उसमें एजाज भाई ने आवाज उठाई थी क्योंकि आवाज हुकूमत के खिलाफ थी, लोगों को देखा नहीं गया और एजाज भाई को 4 महीने की जेल हो गई थी। ये सोचकर अंदर किए थे कि अब ये अंदर चला गया है, अब इसकी आवाज दब जाएगी, बंद हो जाएगी, कम पड़ जाएगी या ये इंसान कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। ये इंसान वापस आया और डबल स्पीड से काम किया। इनके काम की तारीफ मैं करना नहीं चाहता। इन्होंने अल्लाह के लिए किया और अल्लाह ने इनको इस काम के लिए चुना है। उसके बाद कोविड का दौर आया, कोविड की वबा फैली और जब एक भाई अपने भाई से हाथ मिलाने कतरा था, तो उस दौर में एजाज भाई ने पीपी किट पहनकर सड़कों पर निकलकर लोगों की मदद की, लोगों के घर घर पहुंच के राशन पहुंचाया, लोगों की मदद की। जो मजदूर थे उनके अपने अपने शहरों तक पहुंचाया। ये और बात है कि प्रमोट सोनू सूद को किया गया क्योंकि वहां मसला और था। लेकिन आज का ये दौर डिजिटल दौर है और आप सब जानते हैं कि एजाज भाई के काम
कितना ज़्यादा बढ़े हैं और कितना ज़्यादा वायरल होते आए हैं। हर किस्म से कोशिश की गई कि इस आवाज़ को रुका दी जाए, लेकिन कभी कामयाब नहीं हुई। आखिर में, आवाज़ मत कीजिएगा प्लीज़, आखिर में 26 महीने की जेल एजाज भाई को कर दी गई। एक इंसान, एक सेलिब्रिटी, जो शान और शौकत से रहने वाला एक सेलिब्रिटी, अचानक से बिना किसी गुनाह, बिना किसी के वजह के उसको 26 महीने के लिए आर्थर रोड जेल में डाल दिया जाता है। क्या दौर से वो और उनका परिवार गुजरा, ये सिर्फ अल्लाह जानता है। स्टेज पर उनके वालिद मोहतरम मौजूद है। मैं गवाह हूं इस बात का कि आर्थर रोड जेल के बाहर बेचारे 4-4 घंटा धूप में, गर्मी में, पसीने में अपने औलाद की दीदार के लिए इंतजार करते थे। ये उनकी फैमिली को जो तकलीफ दी गई, इसकी वजह कोई एजाज खान ने कोई फ्रॉड नहीं किया, कोई मल्टी करोड़ स्कैम नहीं किया। उसने एक ही गुनाह किया कि उसने सच की आवाज उठाई, हक की बात करी और जालिम की आंखों में आंखें डालकर बात करी। मैं आज आपसे वोट की अपील इसलिए भी करना चाहता हूं क्योंकि अगर एजाज खान जैसा शख्सियत हमारे बीच है और वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रही है, तो हम सब का फर्ज बनता है कि हम उनकी ताकत बने, उनको सपोर्ट करें। एजाज भाई का सिंबल है डंबल। वो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, उनके गले में किसी पार्टी का पट्टा नहीं है। इनकी आवाज कोई कभी दबा नहीं सकेगा। इनको काम करना आता है और काम करवाना आता है। आपके मसले मसाइल अगर कोई दूर कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ एजाज खान है। आखिर में मैं यही कहूँगा कि जब हम यहाँ दौरे पे थे तो काफ़ी लोगों से पूछा गया था कि आपके एमपी कैंडिडेट के नाम आप जानते हैं क्या, तो काफ़ी लोग यहाँ पर अपने एमपी कैंडिडेट के नाम ही नहीं जानते, क्योंकि इंसान का नाम उसके काम से होता है। जब काम ही नहीं किया गया तो नाम कहाँ से होगा। इस शख्स का काम इसकी गवाही देता है और मैं आप सबसे अदबन गुजारिश करता हूँ कि आप अपना कीमती वोट बिल्कुल और बिल्कुल प्लीज एजाज खान के हक में दीजिए, जिनका चुनाव चिन्ह है डंबल। बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अब मैं चाहूंगा कि विकी सिंह साहब जो एक सोशल वर्कर है, वो प्लीज माइक पे पास आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। शुक्रिया। अच्छा आता है का आता वीकेंड है का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु। अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा जोश कम लग रहा है वाहिगुरु। अस्सलाम वालेकुम। एक एहसान वाहिगुरु, और ये एहसान वाहिगुरु सच्चाई के लिए मांग रहा हूं। सोशल मीडिया में मैं मेरे भाई को देखता है वाहिगुरु, वाकई उस खुदा का बंदा, अल्लाह का बंदा वाहिगुरु। एनजीओ का नाम भी अल्लाह का बंदा वाहिगुरु। और इस स्टेज में वाहिगुरु कोई 15 लाख का भाषण नहीं देगा कि तुम्हारे अकाउंट में 15 लाख आएगा। इस स्टेज में कोई फेंका फाकी नहीं होगा वाहिगुरु। जब बिना पावर में रहे इतना कुछ कर सकता है, अगर पावर में आ गया तो क्या नहीं करेगा। मिलके करेंगे वाहिगुरु, मिलके।
पूरी दुनिया को दिखाएंगे पठान और खालसा का बॉन्डिंग क्या है। पठान और खालसा जब साथ खड़े रहेंगे ना तो कोई नहीं दिखेगा सामने वाहिगुरु। लड़ने वाले ये दो है, इतिहास, हिस्ट्री, लड़ने वाले वाहिगुरु। तो मेरा भाई लड़ रहा है और सबसे प्राउड मूवमेंट है उस पिता को जो बाजू में बैठा है ना कि मेरे बेटे ने ये नाम कमाया, मेरे बेटे ने ये प्यार कमाया। और वाकई में जो सच ठोक के बोलता है ना वो जेल जाता है, जो सच ठोक के बोलता है। तो मेरा भाई सच्चा था, जेल गया, सजा भी काटा, लेकिन इतना है ये रुकने वाला नहीं है। अरे अरे क्या है बिग बॉस का शो? अरे इधर वैसे बिग बॉस है यार। ये क्या टाइटल, क्या ये यार? जीतने वाले कुछ नहीं कर पाए जिंदगी में। यहाँ पर सीने में तिरंगा है, सीने में तिरंगा है। ये हर कोई साथ लेके नहीं चलता है, खाली एक दिन पहनते 15 अगस्त। 15 अगस्त में दिखाएंगे हाँ हम देशभक्त हैं, लेकिन देख मेरा भाई हमेशा दिखता है इसी तिरंगे में दिखता है। और मैं जब पनवेल से आ सकता हूँ यहाँ पे तो मुंबई नॉर्थ की पब्लिक ना वाहिगुरु एक चिन्ह डंबल। और वाकई में मेरे भाई ने वही चीज चूज किया जो हम दोनों को लगता है, डंबल। तो इसके लिए वाहिगुरु बंदा सच्चा है, इसके लिए यहाँ पे बोल रहा हूं उसके लिए, नहीं तो अपन किसी के लिए ऐसा बोलता नहीं। और सच हमेशा जीतता है। और एक बात, बिन पावर का इतना कुछ किया तो एक इमेजिन करो अगर पावर में आ गया ना, तूफान आएगा, तूफान। खाली एक ही सीट चाहिए, एक ही। वाकई में देश नहीं बिकेगा, देश बिकने से बचेगा, देश बिकने से बचेगा। हर 15 मिनट में वाहिगुरु इस देश में ना रेप होता है, हर 15 मिनट में। एक बेटी क्या नहीं फेस करती अपने इस तिरंगे के नीचे वाहिगुरु। लेकिन ये पठान अगर आ गया ना शायद 15 मिनट ही गायब हो जाएगा, क्योंकि ठोक के सेवा करेंगे, मिलके साथ खड़े रहेंगे वाहिगुरु। एक ही गाड़ी में जाएंगे, शायद एक ही बुलेट में जाएंगे, लेकिन करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह वाहिगुरु। तो ये जो प्यार है ना वाहिगुरु, जो ये कमाया ना, ये जो प्यार कमाया, और वाकई में अपने इस देश का पीएम भी इतना जिगरा रख के नहीं बैठ पाएगा यहाँ पर बिना सिक्योरिटी के। यहाँ पर कोई सिक्योरिटी नहीं, कुछ नहीं वाहिगुरु, सब ओपन में बैठे हैं यहाँ पर। और ये जो प्यार है ना, ये मुंबई की पब्लिक बनता है, अपने को जिताना बनता है, हारना नहीं चाहिए। ठोको, डंबल पे वोट दो वाहिगुरु।